साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और आज के सेट में साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? ओम बिरला, के सुरेश, स्मृति ईरानी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, ठीक है। और इस 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ओम बिरला। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो याद रखिएगा जी.भी. मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर पूछे तो मीरा कुमार। दूसरा क्वेश्चन, धुआं उदाहरण है, बताइए किसका? देखिए, आज का जो ये सेट है इसमें थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेट को ध्यान से लगाइएगा। तो धुआं जो है ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है, ठोस का गैस में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है प्राकृतिक तत्व, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? बताइएगा किस देश का। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है, ठीक है। क्या है? हॉकी है। आगे देखिए, निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? हीरो नहीं है, नीरो। बताइएगा कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हर्ष को। हर्ष को कश्मीर का नीरो बोला जाता है। नंबर देखिए 6, डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, डैश एक परजीवी पौधा है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो यहाँ पे एक परजीवी पौधा हो जाएगा कसकुटा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। परजीवी का उदाहरण क्या क्या है? कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, ठीक है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहता है, तो यहाँ पर आंसर होगा कसकुटा। आगे देखिए, दयानंद का संधि विच्छेद क्या है? और देखिए, कल है आपका 13 मई, तो हो सकता है 13 मई को ये जो क्लास है कल बंद रहे। बाकी बिहार पुलिस सिपाही के लिए जो रात 8:30 बजे से क्लास चलता है वो बंद नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो सकता है, बंद होगा नहीं। अगर बंद हुआ तो कमेंट्री टैब में वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो दयानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दया प्लस आनंद। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दयानंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि क्या होगी? याद कर लीजिए, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा? आप लोग देख सकते हैं सेट में क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा अप है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा? तो अपवर्तित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहती हैं? चलिए बताइए, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे प्रिज्म कोण बोला जाता है, प्रिज्म कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके लिए हंटर समिति का गठन किया था, हंटर समिति, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, और हंटर समिति का जो रिपोर्ट आया था, इसके अनुसार 379 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन मालवीय समिति ने एक रिपोर्ट दिया था, लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना व्यक्त किया था मालवीय समिति ने। और इसी हत्याकांड के कारण आपको याद होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था, 1936 में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आगे देखिए, वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो वास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? तो ये है टीपू सुल्तान, बी ऑप्शन आपका सही है, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में होती है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। आगे देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है, डी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 1797 को आगरा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? बताइए, फटाफट से बताइए। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन यहाँ प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है। अच्छा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 1787 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सर विलियम जोन्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही 1772 में बंगाल में द्वैध शासन हटाया गया। तो अगर आपसे पूछे बंगाल में द्वैध शासन को किसने हटाया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? याद रखिएगा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, रोहतास। आगे देखिए, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो साथ ही पेराम्बूर में किया जाता है। कहाँ पर? पेराम्बूर में, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए,
पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो ये है नीरी, NEERI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। डैश महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं था। बताइए कहाँ? आंसर है सऊदी अरब। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए। तो मृदा का अध्ययन क्या आता है पेडोलॉजी के अंतर्गत? ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है? तो इसे फार्म प्रणाली बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान का वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? तो सबसे कम तो हरियाणा में है 879। ठीक है, 879। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एस्क है बॉक्साइट। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो कई बार ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में। भारत का सर्व प्रमुख मिट्टी यही जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 2011 के अनुसार यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं, सबसे कम है। सबसे अधिक में पूछे तो बिहार में है, 1106 है जनसंख्या घनत्व बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न और विदेशी मामले ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? याद रखिएगा प्रशासनिक प्राधिकरण है। बी ऑप्शन आपका सही है, प्रशासनिक प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? चलिए बताइए कौन से पादप समूहों में परागण होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी में। ठीक है, आवर्त बीजी इसका आंसर हो जाएगा। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में डैश होता है? तो कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। इसको याद कर लीजिए, 2 त्रिभुजाकार आधार होता है और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होता है। जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। आसवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रस आरोहण यानी कि चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो साथियों जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम ये क्या है? संवहन ऊतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? तो कथन सही आपको बताना है, ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। द्रव्यमान किसी वस्तु का हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। भार वेग और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भार जो है वेग और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपका कथन गलत है। किसी वस्तु का भार वह शक्ति है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। किसी वस्तु का भार स्थिर रहता है, गलत है। ये सब कथन गलत है, केवल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 41, मानव शरीर में वसा जमा होती है, बताइए कहाँ? तो मानव शरीर में वसा जो है वसा ऊतक में जमा होती है, वसा ऊतक में। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42, हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है, यानी हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो जल में पौधे उगाना, इस तकनीक को क्या बोला जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है क्या, बताइए? क्योंकि उसका व्यतिकरण होता है, इसीलिए व्यतिकरण। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, ये कथन गलत है। बाकी किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी, प्रतिरोध का सही मात्रा कम है, ये सब सही है। केवल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। आगे देखिए, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है तथा एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसी को बोला जाता है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पे होगा निह जोड़ चल, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है? तो याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे देखिए, पारा कांच को गीला नहीं करता, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? तो यह असंजन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, ठीक है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे ऊष्मा लिया जाए या छोड़ा जाए। आखिरी क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए टोटल 47 सीट है। कितना? 47 सीट है। और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितना है? तो 84। एसटी के लिए 47, एससी के लिए 84, और दोनों को मिला जाए तो टोटल 131 सीट होता है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर आपका कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए, मात्र 49 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।